हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 10 से 15 दिन पहले की बात है। मैं जब अपने हॉस्पिटल में आया तो मैंने देखा कि एक सज्जन बाहर खड़े हुए थे और उनके साथ उनका लड़का था, करीब 15-16 साल का था। और वो मुझे घबराए हुए दिख रहे थे, टेंशन में दिख रहे थे। तो वो जो अपना उनका जो बच्चा था उसे वो 3-4 दिन पहले मुझे दिखा के गए थे। उन्होंने मुझे पुराना मेरा प्रेस्क्रिप्शन दिखाया था। तो उस बच्चे को केवल खांसी जुकाम था, बुखार भी नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी कैसे है, तो उन्होंने कहा जुकाम तो ख़त्म हो गया और बीच बीच में दिन में 1-2 बार इस तरह से कुछ खांसी उसे आती है। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है, ये ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऐसे घबरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि वो डॉक्टर साहब आज क्या है, सुबह का पेपर पढ़ा, उन्होंने इतना कहा और मैं समझ गया। क्योंकि उस दिन का जो हमारा लोकल न्यूज़पेपर जो आता है यहाँ पर, उसमें एक न्यूज़ छपी थी। और वो न्यूज़ क्या थी कि एक महिला थी कोई 32 साल की, और उसे कोरोना वायरस हो गया, कोरोना डिजीज़ हो गई थी। और विदिन 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर उसके 80% लंग डैमेज हो गए थे। फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आई थी और साथ में ऐसे फ्रेम किया गया था कि इतनी तेज़ी से तो कभी चूहा भी नहीं कुतरता जितनी तेज़ी से उसके फेफड़ों को वायरस ने कुतर दिया। उसके एक्सरे इमेजेस भी दी गई थी। दोस्तों, नो डाउट जिन्होंने ये न्यूज़ फ्रेम करी है या न्यूज़ को अप्रूव करा है, वो उनका उद्देश्य सही रहा होगा। उनका उद्देश्य रहा होगा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, अभी खतरनाक महामारी फैली हुई है। उद्देश्य सही है, लेकिन मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ये तरीका सही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने उद्देश्य को वो पूरा करना चाह रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि व्यक्ति घरों में रहे, इट्स ओके, लेकिन ऐसी न्यूज़ छाप करके जहां पैनिक फैल रहा है, लोग डर गए उस न्यूज़ को देख करके, क्या ये तरीका सही है। एक और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन दिनों आप अपने बच्चों के साथ कभी भी न्यूज़ चैनल नहीं देखें। क्योंकि वहां क्या दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, शमशान में जगह नहीं है, लाशें दिखाई जा रही हैं। बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप प्लीज़ उनके साथ इन सब न्यूज़ को नहीं देखें। अगर हो सके तो आप भी मत देखिए। इन सब के अंदर नेगेटिविटी आ रही है। और हमेशा ध्यान रखिए, फियर इज ऑलवेज बिगर किलर देन द डिजीज़। ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, हम सबको पता है, महामारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है। ये टाइम लड़ने का है और इस समय आप अपना सब कुछ झोंक दीजिए। अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के अंदर आपको ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत आपको एक्सरसाइज के लिए बाहर भी नहीं जाना है। घर में एक छोटा एक कमरा है, वहाँ जगह खाली, आप उसमें कर सकते हैं, और वो भी केवल 8 से 10 मिनट। लेकिन वो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी हार्ट रेट बढ़े, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, बर्पी कर सकते हैं, हाई नीज वाली कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर वे के अंदर करें, अपनी मेडिकल कंडीशंस को ध्यान रखते हुए करें। लेकिन वो 8-10 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट आपकी बॉडी रेस्ट मांगे। इन सब से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका हार्ट मजबूत होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हांफनी आ रही है, ऐसी एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे केमिकल सिक्रेट होते हैं, इनको एंडोर्फिन कहा जाता है। एंड दीज एंडोर्फिन्स आर नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स। ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स है, ये आपको फील गुड फैक्टर देंगे। जबकि ये सारी न्यूज़, ये चैनल्स, ये आपके न्यूज़पेपर्स, यहाँ से हम भी जानते हैं, हम टेंशन में आएंगे, फियर के अंदर होंगे, हमारे बैड केमिकल्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होंगे और वो आपकी इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप सुबह उठ करके अपने छत पे जाके सूर्य नमस्कार करें, आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, जो भी करना है अभी इस समय सब झोंक दीजिए। खूब अच्छे से एक्सरसाइज करिए, बहुत बढ़िया डाइट लीजिए, फल फ्रूट्स वगैरह, सैलड्स सब अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। अभी मेरे पास नेपाल से पूजा जी का एक मैसेज आया हुआ है।
नेपाल से हैं वो, और उन्होंने मुझसे पूछा है, वो अकेली रहती हैं, अपने छोटा बच्चा है 6 महीने का, और उनको खांसी जुकाम है, प्रोबेबली कोरोना है कि नहीं उन्होंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने पूछा है कि यदि ये कोरोना है तो मैं अपने बच्चे को क्या ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हूँ, और ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कैसे मैनेज करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग का सवाल है, आप नो डाउट आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, लेकिन सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाइए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले हाथों को धो लीजिए, मास्क लगा हुआ रहना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद भी हाथ धो लीजिए, सरफेसेज को क्लीन रखिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से तो आपके बच्चे को इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा भी यदि दोस्तों आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं कोरोना से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड, तो आप मुझे पोस्ट कीजिए। मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं इनको मैं क्लियर कर सकूं। तो कोरोना डिजीज से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप प्लीज़ पोस्ट करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। मैं आपके उन क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर जवाब दे पाऊँ। और दोस्तों, अपने आप का ध्यान रखें, खुश रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और हिम्मत रखें।